नमस्कार दोस्तों, 24 लाख छात्र सालों की तपस्या और अंत में मिला क्या है? एक बिका हुआ सिस्टम और लीक हुआ पेपर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक आम छात्र के सपनों की कीमत क्या है? सिर्फ कुछ लाख रुपए। जी हाँ, जितनी देर में एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों की कोचिंग की फीस जोड़ने में अपनी जिंदगी घिस देते हैं, उतनी देर में इस देश का शिक्षा माफिया करोड़ों रुपए का सौदा कर नीट का पेपर बाजार में बेच देता है। आखिर हर साल हर बार देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा का पेपर कैसे लीक हो जाता है? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर इसके पीछे सत्ता में बैठे लोगों की मिली भगत? सरकार बड़े बड़े मंचों से चिल्लाती है कि डिजिटल इंडिया, पेपरलेस गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सरकार नाक के नीचे प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के परीक्षा केंद्रों तक एक ऐसा रैकेट चल रहा है जिसे तोड़ पाना सरकार की बस की बात नहीं है। सुरक्षा के नाम पर छात्रों के जूते मोजे तक उतरवा दिए जाते हैं, पेन तक रखवा दिया जाता है, लेकिन जो माफिया पूरी तिजोरी साफ करके पेपर बाहर ले जाता है, उस पर सरकार की नज़र क्यों नहीं पड़ती? यह एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं, यह सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। और अब बात करते हैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की। जब देश का युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा था, रो रहा था, अपने हक की भीख मांग रहा था, तब मंत्री जी एसी कमरों में बैठकर कैमरे के सामने आकर कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सब कुछ पारदर्शी है। वाह मंत्री जी वाह! लाखों छात्रों के आंसुओं को आपने एक झटके में अफवाह बता दिया। यह अहंकार नहीं तो और क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, जब सीबीआई ने जांच शुरू की और सबूत सामने आए, तब जाकर आपकी आंखें खुली हैं। अगर देश के लाखों बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी थी और आप उसमें पूरी तरह फेल रहे, तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आपने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कुर्सी से इतना मोह क्यों? आपकी इस लापरवाही की कीमत देश का ईमानदार छात्र अपनी जान देकर चुका रहा है। यह लड़ाई सिर्फ नीट के 24 लाख छात्रों की नहीं, यह इस देश के हर उस माँ बाप की लड़ाई है जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक ईमानदार डॉक्टर बनाना चाहता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और परीक्षा का पेपर बिकेगा और हमारे बच्चों का भविष्य इसी तरह अंधकार में धकेल दिया जाएगा। इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अब लीपापोती नहीं, बल्कि सीधे सरकार से जवाबदेही चाहिए। आप इस पूरे घोटाले पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह आवाज़ सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद।